अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे केशव, इस समाज में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य है, इनका कर्तव्य क्या है और इनकी उत्पत्ति कहाँ से है, इसमें क्या सच्चाई है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मानिए कि हम चारों एक भाई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, और चारों के कर्म के अनुसार इनका वर्ण बना। ब्राह्मण वो है जो त्यागी हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, विचरवान हो, हिंसा से जो दूर हो, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। और ये तीनों वर्ग के समाज में इनको ये ज्ञान देते हैं और ये पूजनीय है। क्षत्रिय का मतलब होता है जो समाज की रक्षा करे, दुष्ट व्यक्तियों से बचाए, गरीब की आवाज बने, निर्बल दुर्बल पर अत्याचार हो रहा है तो उनके तरफ से युद्ध करे, उसे हम क्षत्रिय कहते हैं। जो व्यापार के काम करते हैं, माल को यहाँ से वहाँ ले आना, समाज में वितरण करना, खेत से अनाज उपजाना, उसे हम वैश्य कहते हैं। और जो मजदूरी करते हैं और परिश्रम करते हैं, उन्हें हम शूद्र कहते हैं। लेकिन इनमें छुआछूत के भेदभाव नहीं होता है। इस तरह ये चारों वर्ण का उत्पत्ति हुआ। अब इन चारों में से कोई भी किसी काम को कर सकता है। कोई जन्म से न शूद्र है, न जन्म से वैश्य है, और न जन्म से कोई ब्राह्मण है, और न जन्म से कोई क्षत्रिय है। एक ऋषि उपनिषद काल में कहते हैं कि मेरा एक बेटा क्षत्रिय है, एक किसान, एक शूद्र है, एक वैश्य है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा एक बेटा ब्राह्मण बने। तो ये हमारे प्राचीन काल के ऋषियों ने ऐसे बात को समझाया है। वेद में कहा जाता है कि चारों वर्ण के लोग वेद की रचना करते हैं, लेकिन उनमें किसी से कोई छुआछूत नहीं होता है। ऋषि कहते हैं कि एक साथ खाओ, एक साथ पियो, एक साथ रहो, सारे बातों को कहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र का वर्ण का उत्पत्ति हुआ जो कर्म के अनुसार से। आज समाज में इस बात पर तमाम तंज कसे जा रहे हैं कि ब्राह्मण पूज्य क्यों है, जन्म से कोई ब्राह्मण है तो पूज्य नहीं। और ये बात हमारे गीता, उपनिषद, वेद भी कहते हैं। लेकिन किसी कुल में के अगर सदाचारी है, ज्ञानी है, विद्वान है, क्षमवान है, शीलवान है, तो वो पूजनीय है, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये समाज में होता भी है। अगर कोई ये कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म से पूजनीय है तो वो पूजनीय नहीं है। सब पूजनीय अपने कर्म और त्याग पर है। ब्राह्मण रावण भी था, नहीं पूजा की गई। ब्राह्मण परशुराम थे, उन्हें जनक राजा के दरबार में लक्ष्मण द्वारा मजाक उड़ाया जाता है। ब्राह्मण अश्वत्थामा है, जिनके बाण मुंडन करके छोड़ दिया जाता है, मणि निकाल कर, कहाँ पूजनीय है। दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण हैं, और भगवान विष्णु के चक्र से तीनों लोक भागते हैं, इसलिए पूजनीय नहीं है। लेकिन जो शूद्र कुल में भले जन्म लिए, अगर वो शूद्र कुल में जन्म लिए, अगर विद्वान है तो पूजनीय हुए। जैसे रविदास हुए, दासी पुत्र कहसम नारद पूजनीय हुए, वाल्मीकि जी पूजनीय हुए, सदगुरु कबीर साहब पूजनीय हुए। तो ये समाज में सदा से जो त्यागी, बलिदानी, सत्यवती, धर्मवान, विचरवान है, उनकी पूजा होती है। दुर्भाग्य हमारे देश के कि कुछ ब्राह्मण जन्मजात से पूजनीय बनना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो ब्राह्मण में अगर त्यागी, तपस्वी हैं, तो उन्हें भी विद्वान, वो पंडित नहीं मानते। यही हमारे देश की दुर्भाग्य है।
जो सदा से इस बात को कहा जाता है कि जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, उनका पूजा होनी चाहिए, वो पूजनीय है, चाहे जिस वर्ण के हो। और ज्ञान सबसे सर्वोपरि आज भी है। 8 घंटा खांची धोने वाला व्यक्ति मात्र 400 रुपया पाता है, लेकिन आधा घंटा में ऑपरेशन करने वाला व्यक्ति 10,000 लेकर जाता है। किसकी पैसा मिलती है? उसके ज्ञान की पैसा मिलती है। सारा सिस्टम इसी तरह बना है कि जो बड़े पदों पे हैं सब तो मनुष्य ही है, लेकिन जो प्रिंसिपल की तनख्वाह है वो चपरासी के नहीं होगा। चपरासी सम्मान प्रिंसिपल का करेगा। जो संसद विधायक हैं उनसे बड़ा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होगा। मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री के संसद विधायक सम्मान करेंगे। इसी तरह इन वर्णों में है, लेकिन इसमें रोक नहीं है। जो भी चाहे वो ब्राह्मण बन सकते हैं, जो चाहे वो क्षत्रिय का काम कर सकते हैं, जो चाहे वो व्यापार कर सकते हैं, जो चाहे वो खेती कर सकते हैं। अब रही बात, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शादी क्यों नहीं ब्राह्मण एक शूद्र के यहाँ करता है। तो हर व्यक्ति शादी अपने बराबरी में करता है, गुड़ मिलाया जाता है। रही बात शादी करने का, तो जो इंजीनियर है वो इंजीनियर से शादी कर लेता है, डॉक्टर है तो डॉक्टर से शादी कर लेता है। तमाम ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण का शादी अछूत से हो जाता है, अछूत की शादी वैश्य ब्राह्मण से हो जाती है। इसके लिए कोर्ट कचहरी भी बना है। और पहले भी ऐसा देखा जाता था कि मैदानों की बेटी का जो थी मंदोदरी, उसका शादी रावण से होता है। रावण ब्राह्मण का लड़का है। इंद्र की जो औरत है वो राक्षस कन्या है। और तमाम ऐसे ब्राह्मणों की औरत जो है राक्षसों में जाती है। तो ये पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। आज भी तमाम शादी, हाँ, लेकिन शादी गुण धर्म देखकर होता है। जैसे गुण धर्म मिल जाता है डॉक्टर का हो जाता है, गुण धर्म मिल जाता है फिल्मी वालों को हो जाता है। और शादी अपने बराबर में ही करना चाहिए, धन बल से, समाज से। ये भी सही है, क्योंकि अगर हमसे बहुत धनवान है और उसके क्या लड़की की शादी करते हैं तो सम्मान नहीं करेंगे। तो ये भी सही होता है। और इससे जात पात की तुलना नहीं करना चाहिए। शादी जिसकी जहाँ मर्जी है, जहाँ जिसको जो समाज मिलता है वो करता है, होता भी है। फिल्मी दुनिया में, नेता में, राजनीति में कौन देखता है कौन कौन जाता है। तो इसलिए वास्तव में जो जात बना है कर्म से बना है और कर्म ही निर्धारित रहना चाहिए। और इस बात को सभी महापुरुषों ने, मदन साहब कहते हैं, सुन पंडित रैया बरड़ कहाँ निर्मैया। कहते हैं कि बरड़ कहाँ निर्मैया, एक के मध्य चार कहत हो, चार कहन कौन ठहरैया। वो भी कहते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण शूद्र वैश्य नहीं है। ये बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक के तो चाहल मन मुद्रा, एक रुधिल एक बुद्धा, एक के बुंद से सृष्टि रचलवा को ब्राह्मण को शूद्रा। तो सभी का पैदाइश एक ही जैसा है, कर्म के अनुसार बना है। और आज कर्म में कोई नहीं, जो जैसा कर्म करता है, जो मेहनत करता है वो फौजी में होता है, जो विद्वान बनता है वो ब्राह्मण कहलाता है। तो इसमें जात पात के नाम पे हम झूठ में आडंबर न बनाए। वास्तव में बहुत बढ़िया है। इन सबों को देखकर संविधान बना है और संविधान पर हम सबका चलना कर्तव्य है। लेकिन जानबूझ के धर्म का पाखंड कहना, धिधोला पिटना, अंधविश्वास कहना, ये गलत बात है। हम रामायण काल में पढ़ते हैं कि राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मार जाते थे, खा जाते थे, बंद कर देते थे, जग भंग करते थे, विरोध करते थे। तो सुनकर, देखकर, पढ़कर इस बात का अचरज होता था कि ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन आज ये दुनिया देखकर, ये समाज देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे चाइना में ऐसे व्यक्ति है
कि जो किसी को भी खा जाते हैं, पता नहीं कितने कीड़ा मकोड़ा खाते हैं, सांप गोजर खा जाते हैं। अब उन लोगों का बस चले तो मनुष्य को भी खा जाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो हो सकता है उस काल में भी लोग मनुष्य को खा जाते होंगे। आज भी कुछ लोग हैं साधु संतों से इतना जलन करते हैं, इतना ईर्ष्या करते हैं कि ज्ञान विज्ञान का कोई बात है नहीं। कई जगह ऐसा देखा भी जाता है कि उनके बस से चले तो भजन प्रवचन कराना बंद कर देंगे, करना बंद कर देंगे कि कोई साधु संतों से भजन प्रवचन नहीं कराए। तो अगर इस बात को साधु संत भी नहीं समझेंगे कि ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कल साधु संतों का भी विरोध होगा। और कई कई होता है, क्योंकि आजकल वो विद्वान बन गए हैं जो मांस मदिरा खाते पीते हैं, व्यभिचारी करते हैं, और वो भी शिक्षा देते हैं, साधु संतों को सीख देते हैं। सतगुरु कबीर साहब पंडितों को कहते हैं कि धर्म करे तहाँ जीव बदत है, या कर्म कहे मोर भाई, अजू तुहरा के ब्राह्मण कहत के कह कसाई। वो कहते हैं कि आप धर्म करते हैं, जीव बदते हैं, और कहते हैं कि धर्म हो रहा है, तो आपको मैं पंडित कहूँ तो कसाई किसे कहूँ? तो बताइए, ये बात क्या सिर्फ पंडित पर लागू होगा? समाज में जितने लोग ऐसे काम करते हैं कि देवी देवता के नाम पर बलि बकरा चढ़ाते हैं और उस तरह भी काटते हैं शादी ब्याह में, तो ये सब पर तो लागू हुआ इस बात को। वो सब दिखावा के लिए पंडित नहीं है, पंडित बनते हैं। तो इनको तो भी कबीर साहब कहते हैं। लेकिन आज शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, एक बार मांस पर शराब पर नहीं बोलेगा, लेकिन साधु संतों को सिखाएगा, बताएगा कि आपका धर्म क्या है। कबीर साहब कहते हैं कि एक मुँहे मुँहे अन्न खावे, एगो सीझ रसोई, पंडित एक अचरज बड़े होई। एक मरा तो आपने अनाज नहीं खाया 10 दिन, और एक को लाकर सिझोया। तो पंडित विद्वान, जो भी ज्ञानी विद्वान अपने को बनते, ये बात सबको समझना चाहिए कि हम घर में लाकर मांस बनाते हैं और फिर भी हम पंडित बनते हैं, विद्वान बनते हैं, समाज के बड़े हम होशियार और विचरवान बनते हैं। कबीर साहब मांस मछली पर कितना बोल रहे हैं, कितना फटकारे हैं। बकरी मुर्गी कीना छेवा, अगले बार वो अवसर लेवा। तो इन बातों पर तो विचार क्या, इस बात का सिर्फ जिम्मेवार पंडित है? सब लोग, समाज के सभी लोग जिम्मेवार हैं, और सबको कबीर साहब की इन बातों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, मानना चाहिए। अन्यथा हम कबीर साहब के बातों को समझ नहीं पाए कि वो कैसे, क्या सिद्धांत उनका था। तो हम कबीर को कुछ बात को लेकर हम तर्क करते हैं, लेकिन पूरे भी बात को हम नहीं समझ पाते। समझना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। अन्यथा हम विचार नहीं करेंगे तो आज के ऐसे लोग हैं जो आपको भजन भक्ति करना बंद करा देंगे, विचार करना बंद करा देंगे, और वही काम होगा जो रामायण में राक्षसगढ़ करते थे। राक्षसों में बहुत अच्छे लोग थे। तो इसलिए इस बात पर विचार करें, इस बात को समझे साहेब।